हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे फ्लावर प्लांट की। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पुष्प वाले पौधे तो पाए जाते हैं, लेकिन उन पुष्प वाले पौधों में कितने प्रकार का पुष्पीय पौधा पाया जाता है। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन उन जीव जंतुओं में भी कशेरुकी अकशेरुकी प्राणी पाया जाता है। लेकिन इसी पुष्प में दो प्रकार का पुष्प होता है, एक एक्टिनोमार्फिक होता है, एक जाइगोमार्फिक होता है। एक इसको एक व्यास सममित और त्रिज्या सममित के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं फ्लावर के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न पार्टों के आधार पर उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस परिवर्तन के आधार पर उसकी रूपरेखा और रचना पहचानी जाती है। जैसे भी किसी भी मनुष्य को पहचानने के लिए, किसी भी प्राणी को पहचानने के लिए उसके फेस या उसकी शरीर की बॉडी की बाह्य रचना को देखकर पहचाना जाता है, उसी प्रकार से फ्लावर में भी उसकी बाह्य रचना को देखकर और उसकी बनावट और उसके आधार पर क्या क्या रचनाएं बनी हैं, कैसे उसके अंदर दल लगे हुए हैं, उस प्रकार से फ्लावर की हम पहचान कर लेते हैं। तो आइएगा, प्लांट किंगडम के अंतर्गत ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत एक जगत का उपजगत बनाया गया जिसमें सब किंगडम के नाम से जाना जाता है, वो फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया के अंतर्गत एक विभाग बनाया गया, उस विभाग का नाम है एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी प्लांट हैं या तो एक डाइकाट है या एक मोनोकाट है। तो आइए देखिए फ्लावर वाली जातियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म को दूसरे नाम से एक और जानते हैं, आवृतबीजी पौधे। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत फ्लावर वाले पौधे आते हैं। कौन से पौधे? पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे पुष्पीय पौधे आते हैं और उन पुष्पीय पौधों में एक तो डाइकाट है और एक मोनोकाट है। एक डाइकाट और एक मोनोकाट। अब डाइकाट और मोनोकाट दोनों प्रकार के पौधे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्य अपनी जीविका को जीवन यापन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणी भी अपनी जीविका यापन करने के लिए जो पौधों पर ही निर्भर हैं। लेकिन पौधों में एक डाइकाट और एक मोनोकाट है। उस फ्लावर के आधार पर अब हम देखते हैं कि पुष्पीय आधार, इस पुष्प की प्रकृति कैसी है। पृथ्वी पर पुष्प की प्रकृति दो प्रकार की है। दो प्रकार के अलावा तीसरा नहीं है। एक क्या है? एक्टिनोमार्फिक। क्या है? एक्टिनोमार्फिक। दूसरा क्या नाम क्या है? जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक। दो प्रकार के फ्लावर हैं, एक एक्टिनोमार्फिक है और एक जाइगोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक की पहचान हम कैसे करते हैं? फ्लावर में बाहर के हिस्से में सहायक चक्र का हिस्सा पाया जाता है, एक बाह्य दल पुंज होता है। बाह्य दल के पुंज के अंदर हिस्से में एक पाया जाता है दल पुंज। क्या पाया जाता है? दल पुंज। दल पुंज किस आकार के होते हैं? क्या पाया जाता है किसकी के द्वारा? दल पुंज। दल पुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोला। और कोरोला की जो संख्या पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पिटेल्स। पेटल्स का रूप कैसा होता है, रचना कैसी होती है? पेटल्स की रूप रचना किस प्रकार की होती है, उसके बारे में आप भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखिए कि पेटल्स एक कलर आकार के इस प्रकार की रचना होता है और इनके रूप भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का एक पेटल्स का भाग का हिस्सा पाया जाता है। पेटल्स का एक पार्ट। लेकिन प्रत्येक फ्लावर में इन पेटल्स की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। एक समान पेटल्स की संख्या यानी दल पुंज जो विभिन्न प्रकार के कलर की, या वो लाल कलर, नीला कलर या व्हाइट कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन वो प्रत्येक संख्या प्रत्येक फ्लावर में एक समान नहीं होती है। अलग अलग इनका नंबर सिस्टम यानी उनकी संख्या अलग अलग होती है।
अब देखिएगा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में इस दल पुंज की बनावट और उसकी रूपरेखा, उसका विन्यासत क्रम कैसा है। विन्यासत क्रम क्या मतलब, उसके अंतर्गत जो लगा हुआ फ्लावर का दल है वो कैसे लगा है। फ्लावर के दल में ध्यान दीजिए, एक तो दल है, एक्टिनोमॉर्फिक में एक दल ऐसा है और इसी में इस प्रकार का दल है। एक तो रूपरेखा इस प्रकार से समझिएगा, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है, एक दल दूसरे दल, जब हम ये संख्या में 4 होंगे लेकिन एक दल दूसरे दल को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। कितना हिस्सा एक्टिव कर रहा है, ये डाट डाट में आपको दिखाया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो इसका हिस्सा है वो क्या कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है। लेकिन इसके अंतर्गत पाया जाने वाला भाग ये तो एक नीचे जा रहा है, एक ये ऊपर आ जा रहा है। डाट डाट में दिखाया, इसकी आंतरिक संरचना आपको लग रही होगी यहाँ पर देखने में भी, या इसको हटा दीजिएगा तभी आपको लग रहा होगा कि इसका जो एक भाग का हिस्सा है दूसरे भाग के हिस्से को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। सबसे सिंपल पहचान है ये। लेकिन आप जब बुक में पढ़ेंगे तो बुक में इसकी रचना दूसरे प्रकार की बनी हुई है। वो कैसी रचना बुक में बनी है, किताब में आपने जो पढ़ा होगा उसकी रचना कैसी बनी है। इधर का जो ये दल होगा, दल के हिस्से के यहाँ पर एक कट होगा, कट होने के बाद भी इधर का एक जो दल निकलेगा, इधर का जो दल होगा इधर के दल में और इधर भी कट होगा। इधर कब कोई दल लगा होगा, यानी इसका आमना सामना नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से मिटाते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका इस प्रकार की रचना आ रही होगी सामने। ये तो एक दल के आधार पर उसका विन्यासत क्रम है, लेकिन हम मुख्य रूप से एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक की पहचान कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक की पहचान इस प्रकार की। अब आइएगा पहचान करते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, इस प्रकार का जो दल होगा और दूसरा दल इसके इधर हिस्से में लगा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा। ऐसी बात नहीं है कि जुड़ा नहीं होगा। और इसकी बनावट रचना भी, इसका आकार कुछ इससे समान रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ का हिस्सा जुड़ा होगा, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से जुड़ा नहीं होगा। ये यहाँ का हिस्सा क्या होगा, जुड़ा होगा, ये चीज़ जुड़ी होगी। तो ये यहाँ पर जुड़ा ज्वाइंट होगा और इसमें भी ज्वाइंट होगा। लेकिन ज्वाइंट होने के साथ साथ एक क्या होगा, एक दल दूसरे दल को एक्टिव कर रहा होगा। कैसे, इसकी भी पहचान हम कराते हैं। एक्टिव करने वाले दल, मान लिया एक दल दो हैं, ये क्या हैं, दल हैं। अब इस दोनों दलों को कैसे पहचान करते हैं, एक दल यहाँ से लगा हुआ है, क्या लगा है, यहाँ से इसकी जड़, ये कागज़ का दल, यहाँ पर कोई स्पष्ट फ्लावर नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये दल दूसरे दल को इस प्रकार से लगा होगा और इसके घुमाव में होगा, अलग अलग है ना। फिर एक्टिनोमॉर्फिक के लिए क्या करते हैं, एक दल दूसरे दल, ध्यान दीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना स्पर्श भाग क्या कर रहा है, ये इस भाग को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का फ्लावर कौन सा होगा, जैसे आपने गुड़हल में देखा होगा, गुड़हल की में एक फ्लावर की एक दल का भाग जो है दूसरे वाले भाग को एक्टिव कर रहा होगा, यानी उसको स्पर्श कर रहा होगा। तो एक्टिव करने वाली क्रिया जो होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक पहचानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा कौन सा है, जाइगोमॉर्फिक। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पुष्पों में दो ही प्रकार के पुष्प हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक और एक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के आधार पर हम फ्लावर की पहचान कर लेते हैं। डाइकाट और मोनोकाट ये तो पौधों के अलग अलग पाए जाने वाले प्रकार हैं। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। आज इस क्लास में यही तक था। आज ये क्लास एंड होती है। अगली क्लास में आपको पुष्प के पुष्पक्रम बताए जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फ्लावर एंजियोस्पर्मिक पुष्पी पौधों में डाइकाट और मोनोकाट
दो प्रकार का भाग का हिस्सा फ्लावर पाए जाते हैं और इन्हीं फ्लावरों के डाइकाट के आधार पर आती है, क्या बनता है, एक फैमिली। क्या होता है, फैमिली। फैमिली को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवार। जब हम किसी पुष्पीय पौधे का अध्ययन करते हैं तो फैमिली के अंतर्गत। लेकिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला लाखों करोड़ों की संख्या में जो भी फ्लावर वाला प्लांट है या फ्लावर जो हैं, दो ही तरीके के हों। किसी पौधे में फ्लावर होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, तो किसी पौधे में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, यही तक होगी। अब बात आती है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम को अगली क्लास में तो बताया जाएगा, लेकिन एक बेसिक हम तौर पर आपको समझा दे रहे हैं। पुष्पक्रम क्या होता है, जब कई पुष्प मिल करके किसी भी विन्यासगत क्रम में व्यवस्थित हों, लेकिन देखने में एक ही पुष्प लग रहा हो। यानी सरसों में आपने देखा होगा कि कई पुष्प लगे हुए हैं। पुष्पक्रम का एक हम रूप यहाँ पर दे भी रहे हैं, जैसा कि एक डंठल लगा होगा। डंठल के बाद यहाँ के हिस्से में छोटे होंगे, इधर के कुछ बड़े होंगे, इधर के हिस्से के कुछ बड़े होंगे, और इधर भी फ्लावर होगा, यहाँ भी फ्लावर होगा, यहाँ इस प्रकार से एक फ्लावर होगा। तो ये क्या है, देखने में तो एक लग रहा है कि एक ही पुष्प है, लेकिन पुष्प का इसमें का हिस्सा कितना है, एक पुष्प अगर निकाल लिया जाए तो इतना एक पुष्प होगा। इतना एक हिस्सा ये क्या है, पुष्प है, और ये क्या है, पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम को अंग्रेजी में इनफ्लोरेंस के नाम से जाना जाता है और पुष्प को फ्लावर के नाम से जाना जाता है। तो पुष्पक्रम क्या है, किसी भी विन्यासगत क्रम में कई पुष्प व्यवस्थित होकर के एक कंप्लीट पुष्प की रचना तैयार कर रहे हों या प्रकट हो रही हो तो वो पुष्पक्रम कहलाता है। तो पुष्प के आप पाए जाने वाले भागों की जानकारी, पुष्प क्या है, पुष्पक्रम क्या है, या पाए जाने वाले पुष्प में दो प्रकार का पुष्प है, एक एक्टिनोमॉर्फिक और एक जाइगोमॉर्फिक। वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, इन भागों की रचना पिछली वाली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। उस क्लास को आप एक बार फिर से रिवीजन करिए और इस क्लास को देखने का प्रयास करें। आज यहाँ तक ही क्लास एंड होती है। धन्यवाद।